तुम समस्याओं में घिरे मात्र इसलिए हो कि तुम सही तरीके से आराधना करने का ज्ञान ही नहीं जानते। यदि तुम निष्काम भाव से मां से वास्तविकता का संबंध जोड़ने लग जाओ तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी न होगा। तुम्हारे जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी, उसकी तरफ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर वह रिश्ता तो जोड़ो, केवल व्यवसायी बनकर के नहीं कि मां हमारी इस कामना की पूर्ति कर दो, हम ये चढ़ा देंगे, मां हमारी इस कामना की पूर्ति कर दो, मां हमारी समस्या को दूर कर दो, हमारी बीमारी को दूर कर दो, हमारे बच्चों को सकाम। जब तक आप साधना करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूटेगा उससे। आज आप कामना कर रहे हो कि मां मुझे पुत्र की प्राप्त हो जाए, पुत्र की प्राप्त हो गई, आप बहुत प्रसन्न हो गए, मां की बहुत आराधना करने लगोगे। हो सकता है पुत्र को लाकर पुत्र की यहां झालर उतराओ, यहां प्रसाद चढ़ाओ, सब कुछ करो। 6 महीने बाद आपका पति बीमार हुआ, पति की मृत्यु हो जाए, मां से संबंध आपका टूट जाएगा। तो आपने कैसा रिश्ता जोड़ा? क्या वह वास्तव में सत्य का रिश्ता था? एक कामना की पूर्ति हुई, आप मां के अनन्य भक्त बन गए। वास्तव में आप भक्त बने ही नहीं। आपको एक लाभ मिला, लाभ से आप केवल उनकी अनुयायी भाव पक्ष आप दिखाने के लिए उनके भक्त बने। भक्ति वह होती है जहां पर जीवन मरण का कोई संबंध का लाभ की कामना ही ना हो, जहां पर जिस भावभूमि पर आप यह आ जाओ कि मां मुझे आप नेत्रहीन बना दो, मुझे अपाहिज बना दो, मुझे कोढ़िया का जीवन जी दो, भौतिक जगत के मेरे किसी रिश्ते से मुझे दूर कर दो, मेरे सब संसाधन छीन लो, तब भी परम पिता मैं आपका भक्त बना रहूं, बस इतनी कृपा कर दो। यदि हमारे जीवन में भक्ति है तो सब कुछ समाहित है, और भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हम सौदागर बनेंगे, 2 कदम चलेंगे, 2 कदम पीछे चलेंगे, और यही कारण चल रहा है कि 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में मनुष्य उलझता जा रहा है। कभी मानव जीवन पाता है, कभी दूसरे जीवन योनियों में जाता है और भटकता रह जाता है। कुछ पाना चाहता है, कुछ कदम अच्छाई की ओर जाता है, कुछ कदम फिर पतन की ओर चला जाता है। इसलिए तुमने सच्चा रिश्ता जोड़ा ही नहीं। एक बार अगर सच्चा रिश्ता जोड़ लो तो तुम्हारा सतत रूपांतरण होता चला जाएगा और तुम्हें पतन के मार्ग पर कोई नहीं भेज सकता। और उसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं, जहां पर आपका धरातल मजबूत हो जाए। मुक्ति का तात्पर्य नहीं होता कि शरीर से आप मुक्त होकर के किसी दूसरे लोक में चले जाओगे। मुक्ति के बाद आपके हाथ लगेगा क्या? इस भूतल पर जिसे देवादि देव भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, कुछ तो रहस्य होगा। मैंने उसी रहस्य का ज्ञान आपको पूर्व के चिंतनों में भी दिया है कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ इसलिए है कि मनुष्य जीवन में आकर के ही वह एकमात्र मार्ग मिलता है जहां आप ऋषित्व की श्रेणियों की ओर पर बढ़ते हुए, ऋषित्व का जीवन प्राप्त करते हुए उस दिव्य धाम की प्राप्त कर सकते हो, सिद्धाश्रम धाम की प्राप्त कर सकते हो, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं का सीमित जीवन हो सकता है, उन्हें भी भोग कर प्राप्त करके देव यौन से पतन होता है, मगर उस सिद्धाश्रम की प्राप्ति हो जाए, ऋषित्व का जीवन प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद पतन अपने आप समाप्त हो जाता है। उसे वास्तविक मुक्ति कहते हैं, जहां हम आत्मा को समझ सकें, अपनी चेतना को समझ सकें, और यह चेतना किसकी अंश है उसके चरणों की कृपा को समझ सके। और जब हमारा रिश्ता खुल करके जुड़ जाता है तो हम सतत उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ममता के उस सागर का आज तक न कोई पार पा सका है, न कोई पार पा सकेगा, मगर ममता के सागर का किनारा मिल जाने के बाद उस साधक का कभी पतन नहीं होता। उसके लिए सच्ची भक्ति करो, निष्काम भावना अपने अंदर पैदा करो। विचार से सब कुछ बदलता है।